हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम इन सीबीएसई फॉर क्लास 9 क्लासेस। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले जो हमारे चैप्टर नंबर 3 से जुड़ा हुआ है। तो उसके अंदर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़े, एटम पढ़े, मॉलिक्यूल्स पढ़े, सारी चीजें, कंपाउंड्स पढ़े। लेकिन आज जो पढ़ने वाले वो हम पढ़ने वाले कि कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं या कंपाउंड्स को कैसे लिखते हैं। तो उसके आज रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले। बहुत बार हमारे को बहुत तकलीफ जाती है कि कंपाउंड्स कैसे बनता है, कैसे MgCl2 आता है, AlCl3 आता है या NaCl, कभी Na के साथ में एक ही Cl, Mg के साथ में दो Cl, उसके बाद में Al के साथ में तीन Cl, उसके बाद में ग्रुप में एटम्स आते हैं, कभी ब्रैकेट लगता है। ये बहुत तकलीफ देता है कि समझने के लिए हम लोगों को। तो बच्चा पार्टी, आज मैं वही कॉन्सेप्ट को पकड़ के आपके साथ में जुड़ा हूं और आपको पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझा करके दूंगा कि किस प्रकार से केमिकल फार्मूले को लिखा जाता है। बड़े ध्यान से लेक्चर को लास्ट तक के देखना, 100% आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहली चीज कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए वो कंपाउंड किस प्रकार का है ये समझना पड़ेगा। वो सिंपल कंपाउंड है, सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड है कि आयोनिक कंपाउंड है, इन चीजों को पहले समझना पड़ेगा और तब जाकर के वो चीजें समझ में आएगी। वो बाइनरी है कि ज्यादा एटम वाला है ना, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज, अगर कंपाउंड अगर सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड है और कंपाउंड अगर बाइनरी है, मतलब दो ही एलिमेंट के एटम से बना है, तो इस समय पर बहुत आसान है। दो ही एलिमेंट के एटम से अगर वो कंपाउंड बना है तो सिंपल बात है, सबसे पहले देख लो कि उसका कौन से दो एटम है और दो एटम के बाद में उसके नीचे उनकी वैलेंसीज को लिखो। वैलेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैलेंसीज अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वैलेंसीज के ऊपर कंपाउंड डिपेंड होता है। तो उन एलिमेंट को लिखो, एलिमेंट के नीचे क्या लिख दो, उनकी वैलेंसीज को लिख दो और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यार बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है भैया जी। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फार्मूले को लिखना है। बहुत आसान तरीका है। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पर ले लिया, एक बाइनरी कंपाउंड लेता, एक सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड लेता जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर मैंने यहाँ पर ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात मैं कर लेता हूँ। इसमें एक हाइड्रोजन होता है, दूसरा Cl होता है। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, इस वजह से इसका आउटर शेल भी वही हो जाती है, तो इसकी वैलेंसी 1 है, तो इसके बिलो में मैंने 1 लिख दिया। क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो बच्चा पार्टी तो 2,8,7 आता है। अब 2,8,7 है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन बचे, तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब उसकी भी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी 1 ले ली। अब कुछ नहीं, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चा पार्टी इसके बेस में भी 1, इसके बेस में भी 1, एक ही बार लिखेंगे H और Cl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या हो गया? HCl हो गया। क्या हो गया? HCl हो गया। बाइनरी कंपाउंड में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत आसान बात है इनका फार्मूला बताना। चलो मैं अगर बात करता हूँ हाइड्रोजन सल्फाइड की, सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। पहला एग्जांपल इसका हो गया, सेकंड एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड का ले लेते हैं। चलो हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, अब हाइड्रोजन सल्फाइड में एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा सल्फर होगा। एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा क्या होगा? सल्फर होगा। अब बच्चा पार्टी इसकी वैलेंसी 1 है, ये तो कंफर्म है हाइड्रोजन, अभी हम लोगों ने देख चुके हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर की वैलेंसी 2 है, क्योंकि उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। क्योंकि 16 एटॉमिक नंबर है, 16 एटॉमिक नंबर है, तो 2, अगर बात करोगे 8, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2,8,6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास में 2 बचे, हमने वैलेंसी पढ़ चुके हैं। तो अब बच्चा पार्टी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। H के बेस में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो H2 हो जाएगा। S के बेस में 1 आ रहा है, तो 1 तो लिखते नहीं हम लोग। इसका फार्मूला कितना हो जाएगा? H2S हो जाएगा। कितना हो जाएगा? H2S। ऐसा सिंपल बिल्कुल फंडा है। अगर 2 एलिमेंट के एटम से अगर कंपाउंड बना है तो उम्मीद करता हूं बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट्स बना सको। तो ले लो स्क्रीनशॉट इसका। तो क्या बच्चा पार्टी, ये तो पहला रूल बहुत इजी था, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, बहुत इजी चीज थी इसमें समझने के लिए। लेकिन अब जो मैं सेकंड रूल बता रहा हूं, ये बता रहा हूं आयोनिक कंपाउंड के केस में। इन केस ऑफ द आयोनिक कंपाउंड,
अगर मैं बात करता हूँ सेकंड रूल है इन केस ऑफ, अगर बात करते हैं इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड, अगर मैं आयोनिक कंपाउंड की बात करता हूँ तो सबसे पहली बात आयोनिक कंपाउंड क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। तो आयोनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है कि जिसके अंदर में एक मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, जहां गिव एंड टेक इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब एक मेटल नॉन मेटल को सीधे इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो मेटल के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आता है वो कैटायन कहलाता है, और नॉन मेटल के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आता है वो एनायन कहलाता है। मैंने इसके पहले आप लोगों को आयंस वाले वीडियो में बताया हो, अगर नहीं देखे हो तो उस वीडियो को एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है कैटायन और क्या होता है एनायन। तो बच्चा पार्टी ऐसा कंपाउंड की जो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच का है, एक मेटल ने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दिया तब जाकर के आयोनिक कंपाउंड बनता है। तो इसके अंदर में रूल्स क्या है, सबसे पहले आपको कैटायन को लिखना है, उसके बाद में एनायन को लिखना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको पहले लिखना है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको बाद में लिखना है, और फिर वही सिंपल बंडा उनकी वैलेंसीज को नीचे लिखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। देखो तो आपको क्या करना है, इन केस ऑफ द आयोनिक कंपाउंड जो मेटल एटम होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, तो उसको पहले लिखना है द सिंबल्स ऑफ, क्या बोलोगे, द सिंबल ऑफ, क्या बोलोगे, द सिंबल ऑफ मेटल एटम, क्या बोलोगे, मेटल आयन, क्या बोलोगे, मेटल आयन, राइट फर्स्ट, क्या बोलोगे, राइट फर्स्ट, फॉलोड बाय, उसके बाद क्या करना है आपको, फॉलोड बाय क्या करना है, राइट क्या करना है आपको बच्चा पार्टी, सिंबल ऑफ, क्या बोलोगे, सिंबल ऑफ नॉन मेटल आयन, नॉन मेटल आयन, नॉन मेटल आयन। और इसमें बहुत सारे साल्ट आते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना ये मैक्सिमम साल्ट होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में बात करता हूँ, जैसे एग्जाम्पल में मैं बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, तो पहले ये देख लेंगे, इसमें दो एलिमेंट आते हैं Na और Cl। मैंने Na को पहले इसलिए लिखा क्योंकि वो मेटल है, और Cl को बाद में इसलिए लिखा क्योंकि वो नॉन मेटल है, क्योंकि मुझे मालूम है सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और Cl इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो सोडियम की वैलेंसी अगर बात करते हो जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होता है, तो मतलब इसकी वैलेंसी 1 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 होता है। तो देखो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कर किसकी वैलेंसी 1 थी, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, तो मतलब इसके भी बेस में 1 लिखना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और जब भी सेम वैलेंसी जब आती ना तब आप एक ही बार उस नंबर को लिखते हो। तो बच्चा पार्टी इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, Na के साथ में 1 है लिखने की जरूरत नहीं है, Cl के साथ में 1 है लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब NaCl इसका फार्मूला हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, NaCl। जैसे दूसरी तरफ देखो, मैंने अगर मैग्नीशियम की बात कर दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर दिया तो इसके पास में दो प्रकार के एंटी Mg, और उसके बाद में क्या होता है तुम्हारा Cl, एक Mg होता है दूसरा क्या होता है Cl। Mg की वैलेंसी कितनी होती, अगर बात करते हो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 होता है, तो मतलब इसकी वैलेंसी 2 है, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो Mg के साथ में तो 1 आया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन Cl के साथ में 2 आया तो इसको लिखना पड़ेगा, तो मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, MgCl2। तो बच्चा पार्टी बाइनरी कंपाउंड है, और बाइनरी कंपाउंड होने के साथ साथ एक आयोनिक कंपाउंड है। तो आयोनिक कंपाउंड में आपको ध्यान रखना है, मेटल को पहले लिखना है, नॉन मेटल को बाद में लिखना है, बड़ा इजी मामला है। उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आई होगी, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट एक बार। तो ये था आयोनिक में, और एक रूल है इसके अंदर जो आपको समझना बहुत जरूरी है। अब बोलोगे सर वो रूल कौन सा है, तो अच्छा पार्टी टेंशन ना लो, बताता हूँ भी। अगर बात करोगे इन केस ऑफ द आयोनिक कंपाउंड और कंटेनिंग द पॉलीएटॉमिक आयंस, अगर बात करते हो इन केस ऑफ, अगर बात करते हो इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड कंटेनिंग, अगर बात करते हो कंटेनिंग पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस, एटॉमिक आयंस, अगर उनमें पॉलीएटॉमिक आयंस, अभी तक ये मोनोएटॉमिक की बात कर रहे थे, अब पॉलीएटॉमिक अगर आयंस है, द फार्मूला ऑफ द पॉलीएटॉमिक आयन इज रिटन इन ब्रैकेट, द फार्मूला ऑफ, क्या बोलोगे, द फार्मूला ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, आयन रिटर्न इन ब्रैकेट, क्या बोलोगे, रिटर्न इन ब्रैकेट, क्या लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर में लिखोगे जब फार्मूला लिखते हो उस समय पर, है ना, बाकी तो गंदा वही है। पहले बात तो आयंस देखना, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बात कर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात कर लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम है Ca है, और हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब इसके ऊपर में OH नेगेटिव है तो इसका मतलब इसके पास में 1 वैलेंस इसका रेडिकल है और कैल्शियम का 2 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा पार्टी ये जो यहाँ पर Ca है अभी तक के मोनो एटॉमिक था, लेकिन ए एटम पॉली एटॉमिक है, 2 एलिमेंट के एटम है, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा OH/2। इसमें लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉली एटॉमिक आयन है। तो पॉली एटॉमिक आयन के केस में जब भी आता है तब जाकर के उसको आप किस में लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे। जैसे मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो मैं अभी अगर बात करता हूँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका अगर बात करते हैं, एल्यूमिनियम एक होता है और OH नेगेटिव होता है, OH होता है। फिर से अगर बात करते हो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, क्योंकि 2,8,3 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसकी वैलेंसी 3 है, और इसके पास में तो एक ही नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब वैलेंसी 1 है। तो बच्चा पार्टी फिर से अपने को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इनका कर दिए बच्चा पार्टी, तो Al के बेस में तो 1 आ रहा है, लेकिन OH के बेस में 3 आ रहा है, लेकिन OH3 ऐसा लिख नहीं सकते, ये ग्रुप में है ना, O के भी 3 एटम है और H के भी 3 एटम है, तो ब्रैकेट देकर के OH3 लिखना पड़ेगा। जिनको पढ़ना कैसे, CaOH/2, एल्यूमिनियम अगर बात करते हो OH/2 मतलब OH/2 मतलब AlOH/2, मतलब इस ब्रैकेट के टर्म के लिए बाय यूज करना पड़ता है। तो ये चीज बहुत ईजी है, उम्मीद करता हूँ बड़े आसानी से आप लोगों को समझ गई होगी। तो बच्चा पार्टी इसका ले लो स्क्रीनशॉट फिर से, ताकि आप नोट्स बना सको। तो चलो ये भी बहुत ईजी चीज थी। और एक रूल है बच्चा पार्टी, इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। चौथा रूल होगा इसका, शायद ही 4th नंबर का रूल होगा। अब इसके अंदर में 4th रूल क्या बोलता है, इन केस ऑफ, अगर बात करते हो ऐसा एक भी कंडीशन आ सकती है, इफ, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, इफ बोल दो, क्या बोल दो, इफ एनी ऑफ द अबव केस, आप अगर बात करोगे एनी ऑफ अबव केस, चाहे वो अगर सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब कोवैलेंट कंपाउंड हो, या फिर अगर वो कंपाउंड आयनिक हो, एनी ऑफ द अबव केस, दोनों केस के अंदर में अगर द वैलेंसीज, क्या बोलोगे, वैलेंसीज ऑफ बोथ आयन या बोथ एटम्स, क्या बोलोगे, बोथ एटम्स ऑफ एलिमेंट, क्या बोलोगे, एलिमेंट हैव सेम, क्या बोलोगे, सेम, देन, क्या बोलोगे, देन आपको क्या करना है, राइट सिंगली, क्या करना है, सिंगली ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट, उन एटम के एलिमेंट को एक एक बार ही लिखना है। जैसे बात करोगे उसके बेस में 2 है, 3 है या 4 है, आपको एक ही बार लिखना है। जैसे एग्जाम्पल में बात कर रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल में कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। अब यहाँ आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, सेम वैलेंसी देखो उसके लिए रूल है। अगर दोनों एटम्स की वैलेंसी अगर सेम है तब की बात है। इसमें Ca है और इसके बाद में ऑक्सीजन है, Ca की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाते हो बच्चा पार्टी आप लोग, तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या बोलता है कि 2 लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा हम नहीं लिखते। जब दोनों की वैलेंसी सेम है तो कॉमन फैक्टर हो गया। अगर कॉमन फैक्टर जब आ जाता है तब आपको इनको एक एक बार ही लिखना है, ठीक है। तो जैसे इसका Ca लिखोगे और इसका O लिखोगे, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, CaO। देखो बेस में 2 आ रहा है, फिर भी नहीं लिख रहे क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम आ रही है। तो इस समय पर आप कॉमन फैक्टर वाला यूज करोगे, रूल यूज करोगे, तो कॉमन फैक्टर के हिसाब से एक एक बार ही लिखना है। उसके बाद में चलो दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैग्नीशियम, क्या बोलोगे, मैग्नीशियम अगर बात करते हो ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। चलो मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर में Mg होता है और ऑक्सीजन होता है। Mg क्योंकि 2,8,2 है तो वैलेंसी इसकी 2 है, वैलेंसी इसकी क्या है, 2 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है क्योंकि इसमें Mg ट्वाइस पॉजिटिव होता है और OH ट्वाइस नेगेटिव होता है, O ट्वाइस नेगेटिव होता है, तो मतलब 2 हो गया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम है तो आप एक एक बार ही लिखोगे, आप बार बार उनको 2 बार नहीं लिखोगे, ये Mg2O2 नहीं लिखोगे, ठीक है। इस चीज के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बच्चा पार्टी बहुत इजी चीज है यार, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बहुत मजा, बहुत आसान काम।
तो चलो बच्चा पार्टी हमने सारे रूल्स के बारे में डिस्कस कर लिए। अब हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए और हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को बना सके। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चलो एक कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। तो एग्जांपल्स, तो मैं चलो पहला एग्जांपल ले लेता हूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड का। कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब ये मालूम होना चाहिए कौन से रेडिकल्स उनके अंदर में होते हैं। मैंने आपको सजेशन पहले दिया हो कि पीरियोडिक टेबल्स खरीद लो, उसके पीछे सारे रेडिकल्स आपको बहुत सारे कंपाउंड के मिल जाते हैं। तो इसके अंदर में कार्बन होता है और Cl होता है, तो इसके अंदर में क्या होते हैं, एलिमेंट के एटम से बना होता है। कार्बन की वैलेंसी तो देखो उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2,4 हो जाएगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, मतलब इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी, बेस में 4 लिखोगे। क्लोराइन की वैलेंसी में पहले ही बता चुका हूं 1 है, क्योंकि 2,8,7 है, बार बार रिपीट करके बता रहा हूं, एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो बेस में 1 लिखोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कार्बन के साथ में कौन है, 1 है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्लोराइन के साथ में क्या है, 4 आ गया, तो मतलब Cl4 हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CCl4। क्या हो जाएगा, CCl4। चलो दूसरा एग्जांपल लगा लेते हैं। दूसरा और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। देखो मैं हर टाइप के लूंगा इसके अंदर में, अभी मोनो एटॉमिक, बाय एटॉमिक सभी लूंगा। तो सोडियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के अंदर में अगर 2 आयन कौन से होते पहले देख लो। तो सबसे पहली बात, इसके अंदर में Na आयन होता है और CO3 होता है। कार्बोनेट मतलब CO3। तो इसके अगर साथ में अगर बात करें तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1 है। लेकिन कार्बोनेट के ऊपर में ट्वाइस नेगेटिव चार्ज होता है, तो ट्वाइस नेगेटिव चार्ज होता है, तो मतलब इसके बेस में 2 लिखना पड़ेगा। तो बच्चा पार्टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, यार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ रहा है, Na के साथ में 2 आ रहा है, तो Na2 हो जाएगा, और CO3 के साथ में 1 आ रहा है, तो उसको 1 लिखने की जरूरत नहीं, CO3 जैसे क्या वैसे, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा। चलो और एग्जांपल लेते हैं, चलो और समझते हैं इनको, और समझने की बात करते हैं। तो हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं। चलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 टाइप के आयन होते हैं, एक एल्यूमिनियम होता है और दूसरा ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 13 एटॉमिक नंबर है ना, तो इसकी वैलेंसी 3 है। इसका मतलब 4 से कम जितने बचते वही वैलेंसी, 4 के बाद में जो भी है आपको देखना है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, तो ये 3 वैलेंसी देगी, और इसके कितनी 2 होती है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस तरीके से जाओगे। तो बच्चा पार्टी Al के साथ में 2 आया तो Al2 लिखोगे, आप Al2 लिखोगे, और O के साथ में 3 गया तो O3 लिखोगे, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको जब एल्यूमिना भी बोलते हैं, इसको जब क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, एल्यूमिना बोलते हैं। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल ले ले। तो चलो हम सोडियम नाइट्रेट की बात कर लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट की बात कर लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट। अब बोलोगे सॉरी क्या है, तो सोडियम नाइट्रेट मतलब Na, और नाइट्रेट है मतलब क्या, NO3। कौन सा ग्रुप हो गया, NO3। कौन सा ग्रुप हो गया उसके साथ, NO3 हो गया। अब NO, तो सोडियम के पास में एक ही वैलेंसी है ना इसकी, और NO3 के ऊपर भी एक ही क्या होता है, एक ही उसके ऊपर चार्ज होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सेम वैलेंसी वाला भी रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, एक ही बार लिखना है ना, तो सिंपल बात है, Na क्या हो जाएगा, NO3 हो जाएगा, NaNO3 इसका फार्मूला हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी ऐसा करके बहुत सारे फार्मूले के हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इतना आपको समझा होगा ऐसा उम्मीद रखता हूँ। तो बच्चा पार्टी ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, अभी तो सिर्फ 4 एग्जांपल है। चलो और कुछ एग्जांपल से समझते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे और हमारे लिए आगे के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ना, कंपाउंड बनाते हैं ना, मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड बनाते हैं तो बहुत आसान काम। तो फिर तो और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो पोटेशियम सल्फेट ले लेते हैं, पोटेशियम सल्फेट। अब पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो चलो बच्चा पार्टी, तो इसकी वजह से पोटेशियम होता है और सल्फेट मतलब SO4 आयन, कौन सा है, SO4। तो पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, क्योंकि 2,8, क्या होता है, 8,1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी वैलेंसी 1 है। तो ये यहाँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन सल्फेट के ऊपर SO4 ट्वाइस नेगेटिव होता है, SO4 ट्वाइस नेगेटिव तो मतलब इसकी वैलेंसी 2 है,
इसके ऊपर में आयन 2 है, मतलब इसकी वैलेंसी 2 है। अब बच्चा पार्टी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, तो क्या बन जाएगा, K2 बन जाएगा, K के साथ में 2 आ गया, और SO4 के साथ में 1 तो 1 लिखते नहीं, तो सीधे सीधे SO4 लिखेंगे, तो मतलब K2SO4 ये पोटेशियम सल्फेट का क्या बन जाएगा, फार्मूला। बात ये आपको रेडिकल्स मालूम रहना चाहिए, आयंस मालूम रहना चाहिए, ये मालूम है तो आप कुछ भी बना सकते हो। अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लेता हूं, तो चलो हम अमोनियम सल्फेट लेते हैं। अमोनियम सल्फेट जो हमारे फैमिलियर कंपाउंड्स हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं। अमोनियम सल्फेट की अगर बात करोगे तो इसके पास में अगर बात करते हो तो 2 आयन होते हैं, NH4 और SO4, ठीक है। अब NH4 के ऊपर में देखो NH3, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 है, इसके साथ में एक हाइड्रोजन क्या आ गया, ज्यादा का आ गया, क्योंकि 3 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, 4 आ गए, तो बच्चा पार्टी इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब +1, मतलब यहाँ पर +1 आ जाता है। तो इनके आप चार्ज भी दे सकते, इसमें कितना +1 आ जाता है, इसमें +1 है, और इसके अंदर में क्या है, अगर -2 है मतलब 2 नेगेटिव है, मतलब ट्वाइस नेगेटिव होता है 2 होता है, तो इसको क्या कर दो यार, क्रॉस कर दो, इसको प्लस चार्ज के फॉर्म में भी ले सकते थे, हाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो बच्चा पार्टी अब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, अगर इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, तो इसका फार्मूला अमोनियम सल्फेट का क्या बन जाएगा, NH4/2, क्योंकि देखो मल्टी एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है, तो NH4/2, और उसके बाद में क्या बचा, SO4, तो SO4 के साथ में 1 है, तो जनरली ऐसे का वैसा क्या रखेंगे, SO4, NH4/2 SO4, ये किसका फार्मूला हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो जैसे मैंने बोल दिया कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे ले सकते हैं बच्चा पार्टी, आप बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो कंपाउंड्स लेकर के। तो कैल्शियम क्लोराइड तो इसके पास में Ca होता है और Cl होता है। अब बोलोगे इस कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, पहले बता चुका हूँ, इसकी वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई का फंडा है, किसका फंडा है, क्रॉस मल्टीप्लाई का फंडा है। तो Ca के बेस में 1 है, तो Ca कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, Cl2 के बेस में 2 है, तो इसको 2 लिखना पड़ेगा, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चा पार्टी आपको समझा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ओके बच्चा पार्टी, उम्मीद करता हूँ कि फार्मूले कैसे बन रहे, केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कैसे राइट करना है, आपको समझा होगा। अगर बच्चा पार्टी आपको कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेरी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वर्क करूंगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहे, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो का क्या आ सके, नोटिफिकेशन आ सके, और आप लोग अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको बच्चा पार्टी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।